हेलो फ्रेंड्स, लाइव पोडियम में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से एक बार आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। और पिछले वीडियोज़ में जितने भी अच्छे कमेंट्स थे और जितने भी व्यूज़ थे मैंने वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, फिर भी आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज का टॉपिक है 3 डायमेंशन ऑफ ट्रुथ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रुथ क्या है। ट्रुथ तो ट्रुथ है, इसका 3 डायमेंशन क्या हो सकता है, क्या है ये। तो हाँ, होता है और बिल्कुल हो जाता है। और ये हमारे लाइफ को बहुत ही स्लोली और बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से इफ़ेक्ट भी कर देता है। आज का टॉपिक भी हमारे वुमेंस को लेके ही है, लेकिन बस इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। लेकिन आप देखेंगे वीडियो को लास्ट तक तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये क्या कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ये 3 डायमेंशन ऑफ ट्रुथ क्या है। जैसे कि हमारे पास ये कार्ड है, समझने की कोशिश करिएगा। तो ये कार्ड है, तो इसमें देखिए कि कुछ लोग इसको 6 बोलेंगे, कुछ लोग इसको 9 बोलेंगे। तो हम लोग अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, है ना। तो अगर ऐसे ये रखा जाए तो उधर से भी देखेंगे तो कुछ इसको 6 बोलेंगे, इधर से देखने वाले इसको 9 बोलेंगे। तब इसको हम लोग समझ पाएंगे इसके मार्क से कि हाँ भाई, इसमें जो भी मार्क बना है ये 9 मार्क बना है। अगर ये 6 का होता तो इसमें 6 ही बने होते, ये बाकी 9 बना हुआ है इसलिए ये 9 है ना। तो हम लोग समझ जाते हैं कि नहीं ये 6 नहीं है, 9 है। जो इसको 6 बोल रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, तो यानी कि हम सामने वाले को फिर गलत कह देते हैं। तो ये तो छोटा मोटा तरीका हुआ। अब जैसे कि सामने में ये बोतल है, इसका तो आधा पानी मैंने पी लिया, हाँ, तो बस। लेकिन कोई अगर देखेगा तो कहेगा अरे ये आधा बोतल ही पानी, या फिर इसमें जूस हो तो कहेगा अरे इसमें आधा ही जूस तुमने भरा, हाँ। या फिर ये हो सकता है कि आधा जूस ख़त्म होने के बाद कोई देखा हो इसको तो ये बात कह रहा है। या फिर ये कह सकते हैं कुछ लोग इसमें कि आधा खाली है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं 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 ये आधा भरा हुआ है। तो अपनी अपनी सोच है, अपने अपने दिमाग या फिर अपने अपने सोचने का नज़रिया है। लोग उस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं और समझ पाते हैं। ठीक है, ये उनके व्यू पे भी डिपेंड करता है, सोचने के तरीके पे भी डिपेंड करता है कि एक चीज़ को वो लोग कितने तरीके से, हर लोग एक चीज़ को अलग अलग तरीके से देखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही आप सोचें, या फिर मेरी बात से या मैं जो वीडियो बना रही हूँ या बनाती हूँ तो उससे आप सहमत हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। वही बात है, सच्चाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाता है। ठीक है, सच्चाई के साथ अब देख लेते हैं कि ये 3 डायमेंशन कैसे हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। अब देखिए, सीधी सी बात है कि वो 3 तरीके से सामने आता है हमारे सामने में। कोई भी बातें 3 तरीके से हमारे सामने में आ जाती हैं। अब ये 3 तरीके से कैसे आती हैं? एक तरीका तो होता है सामने वाले का, जो हमें वो बता रहा होता है, जिसको हम सुन रहे हैं, जिसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, होता क्या है कि कभी कभी हम अपनी सोच को पूरी तरीके से सामने वाले पे डिपेंड कर देते हैं। और वो जो कह रहा है, वो जो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, हम हमेशा बार बार वही समझने की कोशिश करते हैं और समझते भी हैं बहुत लोग ऐसा। और कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने ही बात को दूसरे के ऊपर रखना चाहते हैं। वो जो सोच रहे हैं, उनका जो व्यू है, उनकी जितनी क्षमता है, वो जितना समझ पा रहे हो वही सही है, उसके अलावा कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। तो ऐसा तो होता नहीं है। सच्चाई तो सच्चाई है। अब सच्चाई अपनी जगह धरी पड़ी है और वो ना कहीं हिलने वाली है, ना कहीं जाने वाली है, ना उसका कोई अलग तरीका होता है। वो बस सच है तो सच है। अब ये हमारे लाइफ में कैसे आ जाती है और कैसे हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट कर देती है। तो हाँ, ये बिल्कुल इनडायरेक्टली तरीके से हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट कर देती है। अगर मान लीजिए सपोज़ किसी ने कुछ कहा, ठीक है, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपसे कभी किसी ने कुछ कह दिया तो आप कभी कभी भड़क जाते हैं। सपोज़ आपकी फैमिली के किसी मेंबर के बारे में कह दिया, आपकी पत्नी के बारे में कह दिया, या आपके बच्चों के बारे में कह दिया, बहन के किसी के भी बारे में कह दिया। तो कभी कभी होता क्या है कि आपने जो सुन लिया बस उस पर आप भड़क गए। हाँ, एकदम भड़क गए कि नहीं, मतलब आपको वो सुनना पसंद नहीं कि उसने क्यों कह दिया। हाँ, वो तो बस कह रहा है, तो ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि मुझे ये सारी बातें सुननी पड़ी। मुझे सुननी भी क्यों पड़ी ये बातें? आखिर ऐसा कुछ तो हुआ होगा तभी तो मुझे सुनना पड़ रहा है। ये लोग मन में डाल के बात बैठ जाते हैं। लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है, वो कहाँ तक क्या है, ये घर जाके बहुत लोग जो है इसको क्लियर करने की भी कोशिश नहीं करते हैं। बस इसके बदले में वो बहुत सारा गुस्सा, ईगो और अजीब अजीब से हरकतें करते हैं, जिससे घर का पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। तो उससे आप बताइए, आपकी सामने वाला आपको क्या बोल
बोलेगा। आप पहले ही गुस्सा में हैं, आप तो वो पहले ही सामने वाला डर रहा है, आप कुछ पूछिएगा भी तो वो बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाएगा। तो सच्चाई का क्या होगा, वो तो कहीं ना कहीं कोने में खड़ा ही रह जाएगा, पड़ा ही रह जाएगा। वो आप क्या जज कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। जो सामने वाला बोला है बस आपने तो उसी को सुन लिया, उसी को दिमाग में बैठा लिया और बस वो उसी के हिसाब से आप अपने बिहेवियर को चालू कर दिए। तो वो तो कुछ नहीं कर पाएगा ना, सामने वाला तो कुछ बोल नहीं पाएगा। उसको अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपने आप को अपना जस्टिफिकेशन देने का भी कोई मौका मिलेगा ही नहीं है। तो फिर वो समस्या करेगी ना। आखिर हमारे रिलेशन में जो भी चीज़ें आएंगी वो समस्या करेंगी। हो सकता है कि उसने जो समझा वो वैसा हो ही ना, हाँ, और आपने जो समझ लिया वो वैसा ना हो। तो सामने वाली को बात को सुनने की कोशिश तो करनी चाहिए, उसे पूछना चाहिए। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम लोग अपने लाइफ में मिस कर देते हैं, ठीक है। और इसी वजह से घर में जो है बड़ा बड़ा सा बम फूटते रहता है और पता ही नहीं चलता है क्यों फूटा, बस फूट जाता है ना। क्योंकि हम लोग उस वे में नहीं जा रहे हैं ना। सच्चाई तो अपनी जगह है, उस वे में जा नहीं रहे हैं। अपने या तो अपनी भावनाओं को हावी कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दूसरे की सुन करके उसको अपने ऊपर डाल ले रहे हैं। दोनों बात हम लोग कर लेते हैं और सच्चाई के पास जाते ही नहीं है। तो कोशिश तो यही करना चाहिए कि ना अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा दूसरे के ऊपर हावी देने, यहाँ तक कि खुद पे भी नहीं हावी होने दे, और ना ही दूसरों की बातों को अपने दिमाग में इतना ज़्यादा बसने दे कि घर का माहौल ही ख़राब हो जाए। बेहतर यही है कि सच्चाई के साथ रहें, सच्चाई के साथ चलें, उसको समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि आखिर सिचुएशन क्या है। जैसे कि मैंने ये कार्ड वाला सिचुएशन बताया आपको, ये बॉटल वाला सिचुएशन बताया, ये सारी चीज़ें एक छोटे से एग्जाम्पल हैं जो कि एक सही ट्रूथ के डेप्थ को पहचानने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं, और वो हमारे लाइफ को इनडायरेक्टली बहुत बहुत इफ़ेक्ट कर जाती हैं। तो छोटी मोटी बातें हैं, मैरिड लाइफ को अच्छा बनाना है तो इसको ध्यान देने की बहुत बहुत ज़रूरत है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसका पार्ट 2 भी ज़रूर बनाऊंगी और बहुत जल्द बनाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा और आप इसको भी ढेर सारा लाइक शेयर और सब्सक्राइब, साथ साथ कमेंट भी करेंगे ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, अपने मैरिड लाइफ को सुखी रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।